Welcome class 7th in online classes of science. Class 7th, before today's online class, we have completed the explanation of chapter adaptation in various organisms. In that chapter, we have studied about adaptation in two regions only. First region was polar region, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है पोलर बियर के बारे में, पेंगुइन के बारे में, और सेकेंड रीजन जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन है, जिसमें हम लोगों ने न्यू वर्ल्ड मंकी पढ़ा और तमाम ढेर सारे एग्जांपल्स पढ़े, उनमें एडाप्टेशंस पढ़े। इसके साथ वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसका पीडीएफ, उसका एक्सरसाइज हम लोग, उसका एक बुक एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन आंसर आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आप उसके फेयर कॉपी में करेंगे। नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर which is chapter 9 in your book. Chapter 8 आपके सिलेबस में नहीं है। chapter 9 in your book, soil के बारे में जानते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है soil is life। बुक की लाइन पढ़ देते हैं। लिखा है, पहला जो हेडिंग है इसका, soil teeming with life। हमेशा लाइफ सॉइल से ही हमको मिलती है। क्यों? हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वो हमको इसी सॉइल से ऑब्टेन होता है। प्लांट्स यूज टू ग्रो अप विद द हेल्प ऑफ दिस सॉइल एंड फ्रूट्स, ग्रेन्स, सीरियल्स कम फ्रॉम दोज प्लांट्स। ठीक है, तो वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ट्रीज। ये बात तो फैक्ट है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट्स एंड प्लांट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सॉइल। So we can't survive without soil. Soil is life. क्लियर हो गई ये बात? तो हमको सॉइल के बारे में पढ़ना चाहिए। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ सॉइल में होती हैं, एक एक करके वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेकिन पहले आप बताइए, हमको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? सॉइल इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस और नॉट? है इम्पोर्टेंस इसका? चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल, सबसे पहले कुछ चीज़ें सॉइल के बारे में आपको बता दें। जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो एक ख़ास प्रोसेस से होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेदरिंग। किस चीज़ की वेदरिंग? रॉक्स की वेदरिंग। ठीक है, तो बाय वेदरिंग ऑफ रॉक दिस सॉइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और वेदरिंग कहते किसको हैं ये भी आपको समझा देते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉक का माउंटेन बना हुआ है और बहुत तेज़ एयर चल रही है, मान लो हीट बहुत ज़्यादा है। सन का सबसे ज़्यादा हीट माउंटेन्स पे पड़ता है क्योंकि वो अर्थ से ऊंचे हैं। तो जो चीज़ जितनी ऊंचाई पे होगी उस पे सन की हीट उतनी ही ज़्यादा पड़ेगी जी। आप अपने घर के 3rd फ्लोर पे चले जाएं, 4th फ्लोर पे चले जाएं, हीट आपको ज़्यादा लगेगी। एकदम नीचे चले आएँ, 1st फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पे चले आएँ, आपको हीट कम लगेगी। ये तो प्रैक्टिकल सी बात है, एकदम बहुत सिंपल बात है। तो माउंटेन्स पे सन की हीट बहुत अधिक लगती है। किसको? स्टोन्स को, जो बहुत बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं वो। तो इससे क्या होता है, वो क्रैक करते हैं। अच्छा, बारिश होती है तो पानी भी सबसे ज़्यादा वहीं गिरता है, तो वो क्रैक हो जाए। अब जब सन की हीट बहुत ज़्यादा पड़ी और बारिश होने लगी तो अभी वो जो स्टोन है वो क्या है, हीटेड है, उस पर पानी गिर गया। रिजल्ट क्या होगा? वो क्रैक करेगा और उस क्रैक के भीतर भी वाटर चला जाएगा। अब सीजन चेंज हुआ, मान लीजिए सीजन आ गया विंटर का, तो वही जो वाटर गया हुआ है उस क्रैक के भीतर, वो क्या करेगा? वो जमेगा, फ्रीज होगा। ठीक है, वाटर जब फ्रीज होता है तो वो क्या करता है? ज़्यादा जगह एक्वायर करता है। ठीक है जी, ज़्यादा जगह एक्वायर करता है। तो इसी वजह से जब वो फ्रीज करेगा उस क्रैक के भीतर तो वो स्पेस अधिक लेगा तो वो क्रैक और बढ़ जाएगा और वो जो स्टोन है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी। अब जब एयर चलेगी तो उस रॉक से जो मिनरल्स प्रोड्यूस हुए हैं इस इंसिडेंट में, वो आएंगे वाटर के साथ, क्योंकि नदियाँ यानी कि रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वहीं से, तो वो मिनरल्स मिल जाएंगे उस रिवर फ्लो में और चले आएंगे
प्लेन एरियाज में, और वहाँ पे जब एक बार फ्लड आएगा, फिर फ्लड ख़त्म होगा, तो वही मिनरल्स हमारे सॉइल पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे। इसको कहते हैं जी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसको कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक। ये वेदरिंग कई चीज़ों से होती है। सन की हीट से होती है, नंबर 1। नंबर 2, रेनिंग से होती है, रेन ड्रॉपलेट्स के फ्रीज होने से, ठीक है जी। और तीसरा, एयर से होती है। ये 3 रीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। दीज आर 3 बेसिक रीजन्स, ठीक है जी। चलिए, आपकी बुक में लिखा हुआ है सर, एक और बात बता दें तब आपकी बुक स्टार्ट करें। ये जो सॉइल है, वेदरिंग का डिस्कशन हम लोगों ने कर दिया। ये जो सॉइल है ये कितने तरह की होती है, हम हमेशा बताते हैं क्लास में, कोई भी क्लास हो, हम यही 3 टाइप बताते हैं सॉइल का, सैंडी, लोमी और क्लेई। हालांकि आपकी बुक में कुछ और भी लिखा हो सकता है, बिकॉज दिस सॉइल इज ऑफ 6 टाइप, ठीक है जी। अब वो 6 टाइप नहीं, हम 3 टाइप केवल लिखेंगे, सैंडी, लोमी एंड क्लेई। सैंडी मीन्स हुआ ऐसा सॉइल जिसमें सैंड पार्टिकल्स अधिक हों, उसकी अलग क्वालिटी होती है, अलग उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। लोमी और सबसे लास्ट वाला क्लेई का मतलब हुआ, क्ले का मतलब मिट्टी होता है जिसकी मूर्तियाँ बनती हैं। दुर्गा पूजा आने वाला है, इसमें ये प्रतिमाएं बनेंगी, तो वो इसी की बनती हैं, क्लेई सॉइल की। उसके पीछे भी रीजन है। क्लेई सॉइल की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी बहुत अधिक होती है और ये जल्दी ड्राई नहीं होती, इसलिए क्लेई सॉइल से वो बनाया जाता है। और सैंडी सॉइल की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती, इसलिए इसमें बहुत सारे प्लांट्स ग्रो नहीं करते, ठीक है जी। और जो बीच वाला है लोमी सॉइल, ये दोनों का मिक्सचर है, क्लेई और सैंडी आपस में मिक्स हो गए तो लोमी बना है, इसलिए सबसे बढ़िया सॉइल मानी जाती है। लोमी किस काम के लिए? फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, ठीक है जी। आप आपकी बुक में आते हैं, सॉइल टीमिंग विद लाइफ। एज मेंशन्ड अबव, द सॉइल इज होम फॉर इमीडिएट ऑर्गेनिज्म, इमरेबल लिखा हुआ है, innumerable organisms. When you think of an animal's habitat, place like a forest, ocean or desert probably come to mind. But habitat can be anywhere in which the animal live, including your own backyard. हर उस जगह को उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कहते हैं जहाँ वो ऑर्गेनिज्म रहता हो, चाहे वो इनसाइड द वाटर हो, चाहे वो अर्थ पे हो, सॉइल पे, और चाहे वो फॉरेस्ट में हो, गार्डन में हो। आप जहाँ रहते हैं, कोर्टयार्ड इसमें लिखा है, लिविंग इंक्लूडिंग बैकयार्ड लिखा हुआ है। आप जहाँ पे रहते हैं, आपने जहाँ पे अपना, जिस ज़मीन पे, जिस सॉइल पे आपने अपना मकान बनवाया है, वो आपका हैबिटेट है, ठीक है जी। तो एक एक्टिविटी दी हुई है 1। इन दिस एक्टिविटी वी विल इन्वेस्टिगेट a sample of soil to see what animal it contains. All you will need are a magnifying glass, a garden trowel और old apron, a strainer, a funnel, ये सब चीज़ें चाहिए। करते क्या हैं हम? dig up enough soil to fill the strainer half. सॉइल ले लिए, डिग कर लिए उसको, इसमें खुरपी वगैरह लिखा हुआ है, उससे हम ओल्ड स्पून से भी कर सकते हैं, लिखा है। पुराना कोई स्पून घर में हो, उससे भी हम सॉइल को ले सकते हैं, और हाफ फिल्ड करते हैं इसको, जो भी हमने कंटेनर लिया हो उसमें। उसके बाद लिखा है प्लेस द स्ट्रेनर इन द फनल एंड प्लेस द फनल इन द नेक ऑफ द जार, मॉइस्चर द सॉइल विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। एक्टिविटी समझ में आ रही है? हमने सॉइल ले लिया और उसके बाद एक बीकर ले लिया, ये बीकर, इस बीकर पे हमने फनेल रख दिया है, ये फनेल, ठीक है जी। और इसमें हम सॉइल को डाल देंगे। किस सॉइल को? जो हमने सैंपल लिया था सॉइल का, हमने डाल दिया। इसमें हमने सॉइल
यहाँ तक मान लीजिए सॉइल। अब हम इसमें वाटर की ड्रॉपलेट्स डालते हैं। थोड़ी देर तक जब हम इसमें वाटर डालेंगे तो थोड़ी देर तक ये वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ से नीचे नहीं गिरेंगी, थोड़ी देर तक नहीं गिरेंगी। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली इसमें हम वाटर डालते रहें, पोर करते रहें, तो कुछ देर के बाद यहाँ नीचे से वाटर, ठीक है जी। वाटर को हम मेज़र करके डालते हैं इसमें। हमारे पास ये जो बीकर लैब में होता है, इस बीकर में ऐसे निशान बने होते हैं। आपने देखा होगा लैब में, आपको हम ले गए थे, कई बार ले जा चुके हैं। आपने देखा होगा कि इस बीकर में ऐसे ऐसे निशान बने होते हैं। कोई बीकर 250 ml का होता है, कोई बीकर 500 ml का होता है, कोई बीकर 1 लीटर का होता है, ठीक है जी। तो हम इस बीकर से मेज़र करके वाटर इसमें डालेंगे। मान लीजिए हमने 200 ml इसमें डाल दिया, ये 200 ml है, और जैसे ही 201 ml डाले, वो 1 ml यहाँ आ गया नीचे, वाटर ड्रॉपलेट्स गिर गए, ठीक। अब जितना पानी इस सॉइल ने एब्जॉर्ब किया, वो इस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। समझ में आई एक्टिविटी? शायद समझ में नहीं आई होगी। एक बार हम इसको रिपीट करते हैं फिर। सॉइल हमने लिया, ट्रॉवेल से या ओल्ड स्पून से हमने बैकयार्ड से या कोर्टयार्ड से अपने गार्डन से सॉइल निकाल लिया, इनफ सॉइल निकाला। उसमें से थोड़े से सॉइल को हम इस कीप में या फनल में रखे, इस पर हम ड्रॉप करके इस बीकर से मेज़र करके वाटर को पोर किए। कुछ देर बाद ये वाटर के ड्रॉपलेट्स यहाँ से आएंगे। जितना वाटर डालने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ गिरने शुरू हुई, वो इस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जी। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वही बात, पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है प्लेस द लैम्प ओवर द स्टेनर बट नॉट टचिंग इट एंड टर्न ऑन द लैम्प, वेट for an hour. If no organism have collected in the jar, wait for another half an hour. Turn off the lamp and check the jar. Remove the funnel and strainer and any organism collected in the jar onto a paper towel or newspaper to get a better look with your magnifying glass. ये ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म और यहाँ पे देखने के लिए कह रहा है बुक आपसे कि इस सॉइल में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। जब हम वेट कर देंगे और उसके बाद इस सॉइल में सर्च करेंगे, खोजेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास ले करके, तो हमको कुछ न कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जरूर दिखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मस्ट इन सॉइल, क्योंकि इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस से कोई भी सॉइल पोरस होती है, उसके भीतर ऑक्सीजन जाती है, और विदाउट ऑक्सीजन रूट्स ऑफ एनी प्लांट कांट रेस्पायर। विदाउट ऑक्सीजन रूट्स ऑफ प्लांट्स कांट रेस्पायर, सो दे बिकम डाई। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हो सकता है इस सैंपल में ना हो जो इतना हमने डाला है इसमें, दूसरा सैंपल लेंगे उसमें होगा, थर्ड लेंगे उसमें होगा जरूर। टर्न ऑफ द लैम्प, ये बात हो गई। टर्न द स्ट्रेनर ऑफ सॉइल इनटू अनदर पेपर। इसको अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चूज़ करके हम किसी पुराने पेपर पे रख देंगे, ये लिखा हुआ है। चिल्ड्रंस आर यूजुअली फाइंड ऑफ प्लेइंग विद द सॉइल। ड्यूरिंग योर इन्वेस्टिगेशन यू माइट हैव ऑल्सो फाउंड सम पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग इनसाइड द सॉइल। ये आपने ज़रूर देखा होगा, प्लास्टिक बैग या पॉलीथीन सॉइल में ज़रूर होता है, और वो हम ही लोग दबाते हैं उसमें। इससे सॉइल पॉल्यूट होती है, और उस सॉइल में, मतलब दैट टाइप ऑफ सॉइल इन विच पॉलीथीन और पॉलीबैग्स आर प्रेजेंट इज इनफर्टाइल आफ्टर फ्यू ईयर्स। प्लांट्स कांट ग्रो इन सच सॉइल। प्लांट्स आर अनेबल टू ग्रो इन सच सॉइल। बच्चे खेलते हैं तो जरूर जानते होंगे इसके बारे में। उसके बाद लिखा हुआ है कि दीज बैग्स पॉल्यूट द सॉइल and kill the organism living in the soil. You must be careful not to dispose of the plastic bag in the soil. हमको सॉइल में कभी भी प्लास्टिक बैग या पॉलीथीन नहीं डालना चाहिए। क्यों? उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे,
और जब सॉयल माइनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू अनफर्टिलाइज्ड सॉयल, ठीक है जी, मतलब ऐसा सॉयल जिसकी फर्टिलिटी ना हो, अनफर्टाइल सॉयल, ठीक है जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर निकाल दें। अब आता है सॉयल प्रोफाइल। सॉयल प्रोफाइल हम उससे जानते हैं कि सॉयल प्रोफाइल क्या है। बहुत बढ़िया डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है सॉयल प्रोफाइल का। ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आप रफ में ड्रॉ करके दिखाइए क्योंकि अभी पिछले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है। ये है लेयर्स ऑफ द सॉयल, ये आप ड्रॉ करके हमको दिखाएंगे लेयर्स ऑफ द सॉयल। फिगर 9.2 अलग अलग लेयर बनी हुई हैं, ऐसे सॉयल होती है। एक जगह और बना हुआ है, ये भी है, ये हॉरिजॉन के फॉर्म में बना हुआ है। ये सॉयल के अलग अलग हॉरिजॉन, ये भी कहेंगे बनाने को, अभी नहीं, अभी आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक है जी। तो हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं, ड्रॉ फिगर 9.2। फिगर 9.2 ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है बच्चों। सॉइल प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सॉइल की प्रोफाइल क्या है, ठीक है। आपकी बुक में लिखा हुआ है, टेक सम सॉइल फ्रॉम योर गार्डन एंड पुट इट इन अ बीकर ऑन अ मेजरिंग सिलेंडर 3/4 फिल्ड विथ वाटर। लिखा है 3/4 फिल्ड विथ वाटर का मतलब हुआ उसका 66% पार्ट में उस मेजरिंग बीकर के हम वाटर फिल कर देते हैं, उसके बाद उसमें सॉइल डालते हैं। तो लिखा हुआ है सॉइल प्रोफाइल इज अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल दैट डिस्प्लेज द लेयर ऑफ द सॉइल। तो सॉइल प्रोफाइल क्या है, ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, इस तरीके का सेक्शन है। जैसे ये सॉइल है, ये पूरा अर्थ है, ये ज़मीन है, इसका हम सेक्शन इस तरीके से काटें जिससे टॉप लेयर सॉइल के दिखे, मिडिल लेयर सॉइल के दिखे, उससे नीचे वाला लेयर दिखे, तब इसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। द नेचर ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रॉक फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड and the type of the vegetation which grows on it. We usually talk in terms of soil profile. सॉइल का टाइप इस पर डिपेंड करता है कि वो सॉइल बना कैसे है, किस रॉक का बना है और उसमें कौन सी वेजिटेशन हो सकती है। इस पे बेस करके हम सॉइल को डिवाइड करते हैं अपनी स्थिति के हिसाब से, ठीक है। The layers within the profile result from soil forming process. These layers are called horizons. इनको हम हॉरिजॉन कहते हैं। ये आपकी बुक में सॉइल प्रोफाइल का एक डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे फिगर 9.4 यहाँ पर बना हुआ है, दिस डायग्राम। ये नेचुरल डायग्राम है सॉइल प्रोफाइल का और ये लैब वाला डायग्राम है। अभी आप इसको ड्रॉ करेंगे, इसको नहीं ड्रॉ करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इसको हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल, जिसमें अलग अलग हॉरिजॉन होते हैं, ओ हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन एंड बेड रॉक। स्टूडेंट्स, ये सारे हॉरिजॉन्स हम पढ़ेंगे, सारे सॉइल प्रोफाइल के जितने भी सॉइल हॉरिजॉन्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, इन हॉरिजॉन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आज नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में पढ़ेंगे हम सॉइल हॉरिजॉन्स के बारे में। Today we have completed activity 9.1 and 9.2. Revise these activities. Revise whatever taught in this chapter soil and draw figure 9.2 in copy and share your homework on my personal number. This is all for today, students. Stay home and be safe. Thank you, class 7. Thank you.